हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। दीपक हरित एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको रोज की तरह आज रीजनिंग का एक चैप्टर लेकर आया हूँ, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग अर्थात आपका यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी, इन सभी में मतलब वनडे एग्जाम में आपका 4 से 5 नंबर का देखा जाता है, किसी किसी में 10 नंबर का भी आ जाता है। ये जो कोडिंग डिकोडिंग, अगर आपने ये समझ लिया तो ये मान लीजिएगा आपने कम से कम जो है 5 से 7 नंबर आपने अपने गवर्नमेंट एग्जाम में, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, आने वाले जो भी एग्जाम हो उनमें आपको वनडे एग्जाम में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद लगे तो आप हमारी वीडियो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको टॉपिक स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। इसमें आपको कोडिंग डिकोडिंग में ए से जेड तक आपको एक ही कर्व याद करनी पड़ेगी। यानी कि ए पे 1 है, बी पे 2 है, सी पे 3, इस तरीके से आपको ये करनी है। ठीक है, इसको करेंगे कैसे, करने की ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। क्या बता रहा हूँ? ट्रिक। जैसे कि A1, B2, C3, D4, E5, F से फिलू, यानी कि आपका 6, F6, G7, H8, I9 और J10, K11, L12 और M13, इनको याद करना मतलब अपने तरीके से याद कर लेना है इनको। कैसे कि जैसे कि कोई I9 फिल्म थी, H से आपका 8 हो गया, G7, मतलब एक बार आप याद करेंगे तो एक दो बार ही अपने ही ट्रिक से याद कर लेना है। जैसे कि एस से कोई सोनू नाम का लड़का, उसकी 19 वर्ष है। आर से राजा नाम का कोई है तो 18 वर्ष है। की से क्यून 17 वर्ष की होती है। पी से आपका जो भी किसी का भी नाम होगा, प्रमोद या जो भी कुछ होगा, वो 16 वर्ष की है। मतलब उसको कॉम्बिनेशन करके एक बार ही आपको ये याद कर लेनी है। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल उसमें, यानी कि आपको ये याद कर लेने हैं इनके जो सीधे क्रम में। अब आपको उल्टे क्रम में कैसे करना है जी? अपोजिट, यानी ए का अपोजिट जेड है, बी का वाई है, सी का एक्स है। ये भी आपको अपोजिट क्रम में, ये विपरीत वर्ण नियम में आपको ये यूज होंगे। कैसे होंगे देखो, जैसे ए का उल्टा जेड, ए टू जेड, बी का उल्टा वाई यानी कि बी फॉर बॉय, और सी का उल्टा एक्स, चेन्नई एक्सप्रेस, डी का उल्टा डब्ल्यू यानी कि ड्यू। ये ट्रिक है आपकी, ड्यू से यानी कि डी का उल्टा डब्ल्यू, सी से उल्टा एक्स का चेन्नई एक्सप्रेस, और ई का उल्टा डी इवनिंग, एफ का उल्टा फ्लू या फोर लिख दो। ठीक है, जी का उल्टा टी यानी कि जी टी रोड, एच का उल्टा एस यानी कि हाई स्कूल, आई का उल्टा आर इंडियन रेलवे, और जे का उल्टा क्यू जेब कतरा, के से उल्टा काला पानी, और एल से उल्टा लोयन, और एम से उल्टा एम एन मैन। तो इस तरीके से आपको ये सीधे क्रम में भी याद करने और उल्टे क्रम की ट्रिक मैंने आपको ये बता दी, ये लिख लिख के आपको याद करने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपको एग्जाम में ये 5 ट्रिक के आपके क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 5 ट्रिक मेथड के आपके आते हैं और 5 ट्रिक इसमें लगानी, और ये देख लो 4 से 5 नंबर आपके गवर्नमेंट एग्जाम में हो जाएंगे। यानी कि ये रीजनिंग का बेस टॉपिक था आपका, ये क्लियर है तो अधिकतर आप ये पॉइंट सारे क्लियर कर दोगे। ठीक है, आते हैं जैसे कि इसके ये कोडिंग डिकोडिंग की 5 रूल्स होते हैं। योग का नियम, घटाव का नियम, मिश्रित अर्थात योग और घटाव का नियम, और वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन, और विपरीत वर्ण का नियम। आइए जानते हैं योग का नियम फर्स्ट। यानी कि योग का नियम क्या होता है? जैसे R18 पे आ गया, R18, ओ आपका कितने पे आ गया? ये रहा, देखो ओ कहाँ गया? ओ ये रहा 15 पे। इस तरीके से आपको एक क्रम ऊपर लिखने, फिर इसमें देखना इसमें और इसमें कितने का अंतर है। जैसे R18 आ गया, T20 आ गया, O15 आ गया। ठीक है, ये रहा O15 आ गया, और क्यों आ गया 17? यानी कि देखो 18 से 20 2 बढ़ रहा है, 15 से 2 17 बढ़ रहा है। ऐसा आपका 19 हो गया, और U से हो गया 21, तो आपका 19 से 21 2 बढ़ रहा है, यानी कि सभी में इसमें क्या दो क्रम इंक्रीज हो रहे हैं। तो ऐसे ही हमारा सेम 2 प्लस हो रहा है, तो ऐसे ही इसमें भी 2 प्लस इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि B+2 है तो 4 हो जाएगा, तो I9 है, K11, यानी कि सभी में क्या करना है आपको 2 2 प्लस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अर्थात ये होता है आपका योग का नियम। नेक्स्ट है घटाव के नियम। घटाव के नियम में भी आपका क्या हो जाएगा, यानी कि ये कोई सीरियल क्रम में घट रही होगी चीज। जैसे कि आपका M13 पे हो गया, K11 यानी कि 13 से 11 पे आया, तो क्या हुआ? -2 हुआ। I9 है, G7 है, तो क्या हो गया? -2 हो रहा है ना। तो ऐसे ही अगर इस सीरीज में -2 है तो इस सीरीज में भी -2 ही आएगा। ठीक है, ये घटाव का नियम होता है। अब आता है नेक्स्ट मिश्रित नियम, योग और घटाव का नियम। इसमें भी जैसे D4 है, A1 है, R18 है, और V22 है, तो देखो क्या हो रहा है आपका -3 हो रहा है, और 18 4 प्लस 4 हो रहा है 22, और A1 है, X आपका 20, आपका कहाँ पर गया? X ही है, 24 है, तो ये क्या हो रहा है? +4 हो रहा है। तो यानी कि एक संख्या कोई माइनस होगी और दूसरी नेक्स्ट प्लस होगी, प्लस माइनस के योग में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि 23
और T20 तो क्या -3, O15, S19 तो क्या हो गया 15 4 यानी कि 3 माइनस हो रहा है और +4 प्लस हो रहा है यानी कि जुड़ रहा है। ठीक है, इस तरीके से योग और घटाव का नियम हो गया। नेक्स्ट है वर्ण व्यवस्था का नियम, यानी कि वर्ण व्यवस्था का नियम ये है कि आप मेरी सीट पे बैठ जाओ, मैं आपकी बैठ जाऊँ, यानी कि सीट का परिवर्तन। जैसे ये रहा UDOMETER, तो डी इधर आ गया, यू इधर, एम इधर, ओ इधर, इस तरीके से क्रम व्यवस्था का नियम में आ जाएगा आपका। तो आपका यू इधर, एस इधर, ऐसे करके ये आपका ये आंसर आ जाएगा। ये हो गया वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन। नेक्स्ट आगे विपरीत वर्ण का नियम। विपरीत वर्ण का नियम मैंने आपको शुरू में बताया था कि ए का उल्टा जेड, बी का वाई, सी का एक्स, इस तरीके से अगर आपके याद होंगे तो कैसे हो जाएगा। देखो एम का उल्टा एन हो जाएगा, एम एन, ई वी इवनिंग, एन से एम, एन एम, और टी जी, जी टी रोड, ए टू जेड, एल फॉर लोयन। तो ये विपरीत वर्ण का नियम यहाँ आपको फॉलो करना है, यानी कि एस, एस से क्या हो जाएगा, एच हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, लोयन इवनिंग, और इवनिंग, और आर आई इंडियन रेलवे। इस तरीके से आपको ये कर देंगे, यानी कि जो मेन जो इसका जो बेस है ना, ये बेस है, आपको एक बार सीधे क्रम में याद कर लेना है, फिर इसको उल्टे क्रम में, यानी कि ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, सी का एच, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का फ्लू, जी का जीटी रोड, एच एस हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जेब कतरा, काला पानी, और लोयन, और एम एन। ये याद कर लेंगे तो आपको ये 5 रूल्स कंप्लीट हो जाएंगे, और आपके दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, जो भी वन डे एग्जाम है, इसमें आपके 4 से 5 नंबर का रीजनिंग ये पूछा जाएगा। और मैं तो यही कहूंगा, जो रीजनिंग का बेस है ना, आने वाले और भी जो टॉपिक है, और भी जो टॉपिक है, और जो आपके इस सारे के सारे इसी बेस पे टिके हुए हैं अधिकतर। ठीक है, तो मैं आपको आशा करता हूँ ये टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार और वीडियो दोबारा से जो है प्ले करके देखिएगा। ठीक है, और ऐसे ही वीडियो टॉपिक देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।